आज उन 6 प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो गार्डन में होने ही चाहिए। ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, आज इनके बारे में बताएंगे और कैसे आपको लगाना है। छोटी छोटी कटिंग से, बीज से, सीड से कैसे ये प्लांट्स लग जाते हैं और कौन सी मिट्टी में आपको लगाना चाहिए और किस टाइप का आपको पानी डालना चाहिए जिससे आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहे। आप कोशिश करिए कि कोई भी अगर मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं या लेते हैं तो देसी वैरायटी का लीजिएगा। हाइब्रिड का कोई भी मेडिसिनल प्लांट नहीं लगाइएगा, उसका बेनिफिट कम है। लेकिन आप देसी वैरायटी का अगर प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पहला काम है कि मिट्टी शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध होना चाहिए, जिससे हमारे पौधे अच्छे से बढ़ें, वो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो पहला काम है कि आप तुलसी का पौधा लगा लीजिए। तुलसी का पौधा बीज से बहुत आसानी से लग जाता है और बारिश के दिनों में ये बहुत ही काम करता है हेल्थ के लिए। किसी को सर्दी जुकाम बुखार है तो इसका काढ़ा बना कर दीजिए खाली पेट सुबह, तो बहुत ही असर करता है ये तुलसी का प्लांट्स। इसी तरीके से आगे मैं 5 प्लांट्स के नाम और बताऊंगी जो आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए और दूसरों को भी दे दीजिए। जिस आप अपने घर के अगल बगल भी लगा सकते हैं, इससे मच्छर भी कंट्रोल होते हैं और दूसरों को भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्लांट जो है तुलसी का ज़रूर लगाइए और दूसरों को दान में भी दे दीजिए, जिससे उनका भी हेल्थ काफ़ी सही रहे। ये बीज से ही तो लग जाते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है। दूसरा पौधा होता है सदाबहार का। सदाबहार भी शुगर को काफ़ी कंट्रोल करता है, ये इंसुलिन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो इसके 2 फूल जो होते हैं, सुबह सुबह खाली पेट अगर 2 फूल को तोड़ करके चबा जाते हैं तो शुगर काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं और ये बीज से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें 2 वैरायटी होती है, एक वाइट कलर का होता है और एक देसी पिंक कलर का होता है। इसमें हाइब्रिड के पौधे को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, जो भी इस्तेमाल करना है देसी वैरायटी के करना है जो आसानी से लग जाते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं होता है, ये जहाँ भी सीड्स गिरते हैं वहीं से पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से फली जैसे इसके सीड्स होते हैं, यही सीड्स जब पक जाते हैं तो उसके बाद ये जहाँ गिरते हैं वहीं से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बीज भी किसी को दे सकते हैं या तो आप प्लांट्स भी लगा करके सदाबहार के दे सकते हैं। तीसरा प्लांट अपराजिता का है। अपराजिता का प्लांट से भी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके भी 2 फूल को उबाल करके आप इसका काढ़ा बनाइए और इसके काढ़े को आप सेवन करते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से अपराजिता प्लांट्स को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। इसकी जड़ों का भी यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए। फ्रेंड, गूगल में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इनकी जड़ों का यूज़ किया जा सकता है। इसको भी उबाल करके पानी में उबाल करके ही पीते हैं, जिससे हमारे कई सारी बीमारियां दूर होती हैं और ये बीज से बहुत आसानी से पौधा लग जाता है। कम खर्च में पौधा बहुत अच्छे से चलता है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। चौथा प्लांट ये गिलोय का है। गिलोय का प्लांट्स बहुत ही आसानी से कहीं भी लग जाता है। ज़मीन में डाल दीजिए वहीं से इसकी जड़ें निकल जाती हैं, घड़े में लगा दीजिए वहीं से लग जाती है। पानी में भी पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो गिलोय का पौधा भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और 4 अंगुल कटिंग करके इसको पानी में उबाल के पीते हैं तो बुखार अगर किसी को आता है तो बुखार जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इस गिलोय को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा और किसी को भी आप दे दीजिए। छोटी सी डंडी कटिंग करके दे देते हैं तो उसी से पौधे एक तैयार हो जाते हैं। तो ये गिलोय का पौधा भी आप किसी को दे सकते हैं और अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का फ्रेंड कोई यूज नहीं होता है। ये 5वां मेडिसिनल प्लांट ये भी है। ये इसको इंसुलिन प्लांट या शुगर प्लांट बोलते हैं। ये भी कम खर्च में बहुत ही आसानी से डंडियों से लग जाता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं और अगस्त के महीने में तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी होती है। जैसे बारिश की बूंदें पड़ती तो इसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। तो ये प्लांट भी अपने गार्डन में होना ही चाहिए, नॉर्मल मिट्टी में ही लग जाता है। जो भी शुगर पेशेंट है वो एक पत्ती का सुबह खाली पेट सेवन करते थे, शुगर उनका बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा और धीरे धीरे करके शुगर कम भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये इंसुलिन प्लांट भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। किसी को भी दे सकते हैं या किसी जो पेशेंट है उनको भी काम आएगा। छठा प्लांट ये फ्रेंड है एलोवेरा का। एलोवेरा प्लांट भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। छोटे छोटे बेबी प्लांट्स एक ही प्लांट से कई सारे तैयार हो जाते हैं। तो एलोवेरा प्लांट्स भी आप लगा करके अपने गार्डन को सुंदरता भी दे सकते हैं और हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये सारे प्लांट्स होते हैं।
फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इन सारे प्लांट्स को मिट्टी किस टाइप की तैयार करनी चाहिए जिससे हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद हो और पौधा की बढ़त भी अच्छी हो। क्योंकि जो भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं मोस्टली जंगली टाइप के होते हैं, उनमें कोई खर्च नहीं होता है। तो कम से कम खर्च में और सादा मिट्टी में अगर प्लांट को लगाते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ मत करिएगा अगर मेडिसिन प्लांट आप लगाते हैं तो, नहीं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जो भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो ऐसे जहाँ तहाँ ज़मीन में उग जाते हैं, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई केयर करने की ज़रूरत होती है। तो आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाकर किसी को भी दान में देना हो तो इस टाइप की मिट्टी ज़रूर तैयार करिएगा। जैसे फ्रेंड, अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी में थोड़ा सा गोबर की खाद ऐड कर दीजिएगा। बस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इंसुलिन प्लांट की एक डंडी आपको कटिंग करके ले लेना है। टोकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन प्लांट थोड़ी सी धूप में भी चल जाता है और तेज़ धूप में भी पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इंसुलिन प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो मैं आज हैंगिंग बास्केट में ही इंसुलिन प्लांट को लगा रही हूँ क्योंकि इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। इंसुलिन प्लांट इस तरीके से डंडियों से भी लग जाता है। तो इस तरीके से एक डंडी आप ले लीजिए और कुछ नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए। पूरी पत्तियों को नहीं हटाना है, ऊपर की पत्तियां रहेंगी, थोड़े नीचे के हटा देना है जिससे आप इसमें मिट्टी लगा करके पौधे को लगा सकें। मिट्टी लगाने के बाद आप अपने गमले में इसको शिफ्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पानी कैसा डालना चाहिए। अगर आप नॉर्मल पानी डालते हैं तो ठीक है। अगर नॉर्मल पानी डालने से आपके पौधे की बढ़त नहीं हो रही है तो आप इसमें बनाना पील मतलब केले के छिलके का जो पानी होता है ना, उस पानी को अगर डाल देंगे तो इसकी पत्तियां भी बड़ी होंगी और पौधे की साइज भी बड़ी मतलब जल्दी ग्रोथ होगी। तो ये मैं केले के छिलके का जो पानी मैंने भिगा कर रखा है ये मैं अपने पौधे में डाल रही हूँ, जिससे हमारा पौधा जल्दी से जल्दी लग जाए और इसकी पत्तियाँ भी बड़े साइज़ की हो। तो इस टाइप से आप इंसुलिन प्लांट अपने गार्डन में लगा लीजिए और हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए, या तो आप नॉर्मल पॉट में लगा लीजिए और इसको हैंग कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत से प्लांट दिखते भी हैं, पूरे ग्रीन भी होते हैं फ्रेंड। तो आप इस टाइप से कोई भी प्लांट्स लगाइए। जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो अपने आप एक प्लांट से दो प्लांट, दो प्लांट से चार प्लांट्स हमेशा बनते रहते हैं। उसको फिर दोबारा आपको प्लांट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेडिसिनल प्लांट ज़रूर ऐड करिए।